जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, बैंक वालों ने बुरा फंसा दिया अपने सेटलमेंट के जाल में। जी हाँ साथियों, आप लोग बहुत सही सुन रहे हो। दरअसल अभी मार्च का मंथ चल रहा है। अभी लमसम आधा मार्च ही हुआ है, ठीक है। अभी 15 दिन या फिर 14-15 दिन बाकी हैं मार्च में। बट इन रिकवरी वालों ने, इन बैंक के रिकवरी वालों ने या फिर एनबीएफसी के रिकवरी वालों ने कस्टमर के ऊपर अपनी अपनी चालें चलना स्टार्ट कर दिया है। अलग अलग तरीके से कस्टमर को फंसाना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल जब भी किसी भी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट होता है, चाहे वो सिंगल लोन डिफॉल्ट हो, चाहे मल्टीपल हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कोई बिजनेस या कोई पर्सनल लोन हो, आदमी की सबसे पहली चीज यही रहती है कि यार मैं इसको सेटलमेंट करके निकाल देता हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ। लेकिन इन लोन रिकवरी वालों ने ऐसे कुछ जाल बना लिए हैं कि ये लोग कस्टमर से पैसा भी ले लेते हैं, उसकी सेटलमेंट भी नहीं होने देते हैं और कस्टमर को एक लूप के अंदर फंसा देते हैं। उसको ऐसा फील करवाते हैं कि भाई साहब सारी गलती उसी की थी। बहुत सारे केसेस मार्च के अंदर, मतलब 1 तारीख से लेके अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज 12 तारीख है, ठीक है? तो 1 से लेके 12 के बीच में मेरे पास कम से कम नहीं तो 50 केस ऐसे आए हैं, जिनके अंदर या तो फेक सेटलमेंट करवाई गई है रिकवरी वालों के द्वारा या फिर फेक सेटलमेंट करवाने की ट्राई करी गई है, ठीक है? मतलब लेटर भेजे गए हैं फेक या फिर किसी और तरीके से। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ तरीके इन रिकवरी वालों को बताने वाला हूं, ताकि आप लोग फेक सेटलमेंट के जाल में ना फंसो और अपनी सेटलमेंट प्रॉपरली रियल तरीके से कर सको। चाहे आपका एनपीए हो, चाहे आपका राइट ऑफ हो गया हो। आज इस बारे में बात नहीं करेंगे कि कितना कितना ऑफर कब मिलता है, बट ये जो इनके फेक टेक्निक्स है ना, जो इनके जाल हैं फेक सेटलमेंट वाले, उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो ये जानने से कि मुझे इसके बारे में पता चल कैसे रहा है। दरअसल हो क्या रहा, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या फिर जितने भी क्लाइंट हैं, चाहे वो पुराने हो या नए जो क्लाइंट हो जो हमसे जुड़ रहे हैं हमारे ग्रुप से, उन सभी के साथ ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जब वो पहले अभी तक फरवरी तक सेटलमेंट की डिमांड कर रहे थे, जिनका अभी राइट ऑफ भी नहीं हुआ है, मतलब जिनका अकाउंट अभी विंटेज में भी नहीं गया है, ठीक है? वो सेटलमेंट की डिमांड कर रहे हैं 10%, 15% या 20% की, तो रिकवरी वाले अब मार्च में बहुत जल्दी एग्री हो जा रहे हैं, ठीक है? अब मंथ एंड है, मतलब ईयरली एंड चल रहा है, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग चल रही है, तो सबको लगेगा कि हाँ यार, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग चल रही है तो ये आराम से राज़ी हो जाएँगे। लेकिन आम तौर पे होता क्या है, जब तक राइट ऑफ नहीं होता ना, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको 15% का ऑफर मिले, ठीक है? ऐसा ही हमारे एक मुंबई के क्लाइंट थे, उनके साथ क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी बैंक है, बहुत रेपुटेड बैंक है, ठीक है? इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक, ओके? आप लोग समझ जाएँगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके रिकवरी वालों ने अप्रोच करा उनको, उनको बोला गया कि भाई साहब आपकी सेटलमेंट हम करवा के दे रहे हैं, ये है। तो पहले तो उन्होंने अपने वही जो नॉर्मल उनके पत्ते होते हैं फेंकने वाले कि आप एक ईएमआई कर दो, मैं ऑफर निकाल दूँगा, आप थोड़ा अमाउंट करवा दो, आप यहाँ साइन कर दो, फलाना कर दो, मुझे लिखित में लेटर दे दो, ये सब चीज़ें करना उन्होंने स्टार्ट करा। बट रिकवरी वाला जो कस्टमर है वो हमारा जानकार था, हमारे वीडियोज़ वगैरह देखते थे। तो उनको इस बारे में पता था कि यार ये सारी चीज़ें फेक होती है। उन्होंने सीधे बोला कि आप लेटर इश्यू कर सकते हो, तो करो, मैं लेटर वेरीफाई करवाऊँगा, उसके बाद पेमेंट वगैरह करूँगा, ठीक है? तो रिकवरी वालों ने बोला ठीक है, हम लेटर इश्यू कर देते हैं। अब जब लेटर इश्यू करा गया तो मेल से लेटर आया और व्हाट्सएप पे लेटर आया, कोई एसएमएस नहीं आया। एसएमएस वेरिफिकेशन का आता है, कई बैंक भेजते हैं, कई नहीं भेजते, लेकिन आजकल ज़्यादातर बैंक भेजने लगे हैं, ठीक है? वेरिफिकेशन के मेल। उसमें लिंक वगैरह दे रखी होती है, एक्सेप्ट करना होता है, ओटीपी आती है, उसके बाद ही वो एक्टिवेट होता है, ठीक है? तो कस्टमर ने देखा लेटर, प्रॉपर लेटर वेरिफाइड लग रहा है, ठीक है? सारी चीज़ें सही लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है। एट द एंड वो रिकवरी वाला भी उनके घर आ जाता है और आके लेटर उन्हें एट द एंड हैंड में देता है कि भाई साहब ये रहा आपका लेटर, आप पेमेंट करवा दीजिए। तो कस्टमर कहता है नहीं, मैं वेरीफाई करवाऊँगा। कह रहा भाई इससे बड़ी वेरिफिकेशन क्या है कि हम आपके सामने आके आपको वो करवा रहे हैं, आप पेमेंट करोगे, यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, बात खत्म है। तो कस्टमर ने एक चीज़ पॉइंट आउट करी कि यार इसमें जो डेट है वो आज ही की डेट पड़ी हुई है, ठीक है? तो कस्टमर ने बोला कि आज ही की डेट पड़ी हुई है, मैं अभी तो वेरीफाई करवा नहीं सकता, आप एक काम करो, इसमें 10-15 दिन बाद की डेट पड़वा दो। तो उन्होंने सीधा मना करा कि नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा, हम नहीं कर सकते, हमारे बैंक के रूल्स अलग हैं, फलाना-ढिमकाना, ऐसी चीज़ें। तो कस्टमर का थोड़ा दिमाग काम करने लगा कि यार ये कुछ गलत है। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ, मैं रात तक पेमेंट करूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला नहीं अभी करिए, ये फलाना-ढिमकाना, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं रात में ही करूँगा पेमेंट। तो वो रिकवरी वाला वो लेटर लेके चला गया। जब कस्टमर ने बोला कि ये लेटर इन हैंड वाला मेरे को दे दो, कह रहा नहीं, आपको वो भेज दिया है, आपकी कॉपी वहाँ पर है, फलाना-ढिमकाना, ये हमें साइन करवाने के लिए।
वो जो लेटर है वो दिखा भी नहीं रहा था ज़्यादा, वो खाली साइन वगैरह करने के लिए 2-4 लेटर लेके आया था, एक कुछ पेपर भी लेके आया था कागज़ कि उन पे साइन कर सकें। जब वो पीडीएफ वाला लेटर हमें भेजा गया तो हमने भी देखा तो बिल्कुल रियल लग रहा था। बिल्कुल सब कुछ रियल, मतलब कहते नहीं जेन्युइनली रियल लग रहा था। बट उसी बैंक में मेरे एक जानकार हैं, ठीक है? वो थोड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो मैंने उन्हें वो लेटर भेजा और बोला कि आप इसे वेरीफ़ाई करवा के बताइए। तो जब उन्होंने वेरीफ़ाई करा तो उन्होंने बोला हाँ, सब ठीक है लेकिन यार इसमें जो अमाउंट है वो बहुत गलत लिखा हुआ है। मैंने बोला कैसे गलत लिखा हुआ है? तो उन्होंने बोला कि यार ये जो लेटर है वो इश्यू हुआ है 1,75 पे, ठीक है? 1,75,000 रुपए पे सेटलमेंट की, और इस लेटर पे लिखा हुआ है 45,000 रुपए। तो मैंने बोला यार मतलब इसका मतलब है इन्होंने एडिट करके वो लेटर भेजा है। तो उन्होंने बोला हाँ, हो सकता है कि एडिट करके उन लोगों ने भेजा होगा, ठीक है। तो मैंने कस्टमर से पूछा कि भाई ये मेल वगैरह आपको आई है, व्हाट्सएप आया, तो आप उनका वो डिटेल भेजो कि कहाँ से आपको आया है। तो उन्होंने मेल आईडी भी बकायदा, जो कहते नहीं है कि बैंक के नाम से बना के रखते हैं, फेक है नहीं है, मतलब वो रियल नहीं है। कोई आम आदमी अगर देखेगा तो उस बैंक का नाम लिख रखा है मेल आईडी में आगे, फलाना ढिमकाना बैंक 007 ऐसे @gmail.com, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें उनके तरफ से चल रही हैं। फिर हमने जब रिकवरी वाले को अप्रोच करा, उसे 4 गालियाँ दी फ़ोन पे, तो उसने फ़ोन काट दिया कि ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? वो धमकी देने लगा कि मैं सबको फ़ोन करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। जब हमने यहाँ से ट्रीटमेंट वगैरह दिया तो वो बंद कर दिया उसने। अब आप सोचो कि किस तरीके की प्लानिंग चलती है कस्टमर को फँसाने की। अब आप लोग सोचोगे कि यार सेटलमेंट का ऑफ़र दे देता सीधे-सीधे, कस्टमर को फँसाने की इतना ट्राई क्यों करा? मैं बताता हूँ इतना ट्राई क्यों करा कस्टमर को फँसाने का। दरअसल मंथ एंड चल ही रहा है। मंथ एंड, ईयरली एंड चल रहा है। एनपीए का रेशियो बढ़ चुका है और आज इस महीने जो-जो एजेंसी कस्टमर की या तो सेटलमेंट करवाए या फिर पेमेंट करवाए, ठीक है? तो जाके उन्हें अगले साल से फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलना स्टार्ट होंगे सारे बैंकों के और सारी एनबीएफसीज़ के। समझ रहे हो? अब एजेंसी तो बहुत सारी हैं और ऐसा तो नहीं है कि डिफ़ॉल्टर बढ़ गए, डिफ़ॉल्टर की संख्या उतनी ही है। मतलब थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव दिखता है, जैसे मान लो पहले अगर डिफ़ॉल्टर होते थे तो पहले डिफ़ॉल्टर 10% थे, अब 20% हो गए होंगे ज़्यादा, है ना? डबल का ही रेशियो आया होगा। लेकिन जो एजेंसी है, पहले जहाँ दिल्ली में 100 एजेंसी हुआ करती थी, अब भाई साहब आप लोग बात नहीं मानोगे, 3,700 से ज़्यादा रिकवरी की एजेंसी अकेले दिल्ली में है, 3,700। आज से 5 साल पहले अगर चले जाएँ तो भाई साहब सिर्फ़ 100 बड़ी एजेंसीज़ थी। आज के टाइम पे जो भी वहाँ से निकलता है उन एजेंसी से काम करके मैनेजर की पोस्ट पे या फिर टीएल वगैरह, वो अपनी एजेंसी खोल के बैठ जाता है। तो एजेंसी बढ़ रही हैं। उतने केसेज़ नहीं बढ़ रहे, लेकिन एजेंसी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। तो उनको चाहिए जेन्युइनली वो कस्टमर को चाहे बहलाएँ, फुसलाएँ, कुछ भी करें। ऐसे केसेज़ पास्ट में भी मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं जिसमें ऐसे बैंकों के द्वारा फेक सेटलमेंट करवाई गई थी। बैंक तो नहीं करता वैसे, करवाते रिकवरी वाले ही हैं जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी होती है, ठीक है? इनके द्वारा हमेशा फेक सेटलमेंट करवाई जाती है कस्टमर की और उसको फँसा दिया जाता है। अब कुछ कस्टमर जो होते हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, अपने अधिकार नहीं जान पाते, तो वो वहीं पर रुक जाते हैं और फिर आगे कोई पेमेंट वगैरह नहीं करते, छोड़ते हैं कि छोड़ो यार क्या करना है नहीं। लेकिन जो कस्टमर रीच आउट कर सकते हैं, जो जानकार कस्टमर होते हैं, ठीक है, वो लोग इसके ऊपर कदम उठाते हैं। जैसे हमारा एक कोल्हापुर के क्लाइंट थे, उनके साथ फेक सेटलमेंट हुई थी और इसी बैंक ने करी थी, इसी बैंक के रिकवरी वालों ने करी थी। ये बैंक बहुत ज़्यादा फेमस है ये सब फेक सेटलमेंट करने पे, ठीक है? तो जब इनकी सेटलमेंट वगैरह हमने एफआईआर वगैरह करी थी, सारी चीज़ें करी, तो उसके बाद जाके फिर जब पुलिस वालों ने इन्हें कन्फ्रंट करा ना कि या तो इनके पैसे वापसी करो, या तो जो सेटलमेंट हुई है अब आप इनको सेटलमेंट करके एनओसी दो, ठीक है? वरना हम आपको अरेस्ट वगैरह करेंगे, ये सीधे कहा गया था। तब जाके उन लोगों ने, पैसे तो वापसी नहीं हुआ था, जो पैसे लगे थे सेटलमेंट में, बट इन लोगों ने अपनी तरफ से फिर कुछ पैसे वगैरह पे करके सेटलमेंट करी गई थी, एनओसी दी गई थी कस्टमर को। अगर कस्टमर सही तरीके से जानकार नहीं होता तो वो बेचारा उनके 70-75,000 रुपए डूब गए होते, सोच लो। और ये कस्टमर चलो हमारे जानकार थे, इनको हमने बता दी सारी चीज़ें, वरना जिस लेवल का फ्रॉड इनकी तरफ से चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा ट्राई करता है। मतलब कस्टमर को एनपीए रोकने के लिए, राइट ऑफ रोकने के लिए, उनका सेटलमेंट ना होने देने के लिए क्या-क्या नहीं करते ये लोग। पहले खुद से पेमेंट करा करते थे, ठीक है? मेरे कई क्लाइंट हैं, इसी महीने की मैं बता रहा हूँ, मेरे एक क्लाइंट की 27,000 रुपए की पेमेंट 3 महीने से करते हुए आ रहे हैं वो लोग, 3 महीने से। क्यों? ताकि एनपीए ना हो, उनका एनपीए का रेशियो ना बढ़े। अभी ईयरली एंड चल रहा है, एनपीए का रेशियो ना बढ़े और उनके पास केसेज़ रहें। समझ रहे हो? अब क्या करते हैं, अब आपको फ़ोर्स करेंगे, बोलेंगे एक ईएमआई पे कर दो, क्योंकि जब इनके पास फंड नहीं रहते, जब इनके पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, कमीशन उनको नहीं मिलती तगड़ी, तब वो लोग सीधे बोलेंगे कि आप एक ईएमआई पे करो,
आप ये करो, वो करो, फलाना-ढिमकाना। आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करने की ट्राई करता है। वैसे मेरे तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट के ऊपर वीडियो बना रखी है, मेरे मेंबर्स वीडियो में है। वहाँ पर अगर आप लोग जाके देखते हो वीडियो और समझते हो, तो आप लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर लोगे, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन नहीं जाएगा। सीधी-सी बात है, ठीक है? और साथियों मैं फिर बताता हूँ कि मंथ एंड चल रहे, ईयर एंड चले या कोई भी महीना चले, सेटलमेंट करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफर का खेल है। आप लोग आराम से बिना किसी रिकवरी वाले से बात करे भी सेटलमेंट कर सकते हो। सीधे बैंक को या फिर जो भी अब एनबीएफसी है। कई लोग एक गलती क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। कई कस्टमर हमारे हैं जो कि किस्त को मेल करते हैं, किस्त करके एक ऐप आता है, ठीक है? आप लोगों को पता होगा, लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। तो उसको मेल वगैरह करते हैं, तो वहाँ से जवाब आता है कि हम लोग सेटलमेंट नहीं करते। तो वो लोग बोलते हैं कि सर किस्त तो सेटलमेंट करता ही नहीं है, अब मैं कैसे करूँ? मैं तो फँस गया बहुत बुरा। तो मैं उन लोगों को समझाता हूँ कि भाई जो किस्त है ना, जैसे किस्त हो गया, क्रेड हो गया और भी बहुत सारे ऐप हैं, नावी वगैरह, ठीक है? ये लोग लोन नहीं देते। जी हाँ, ये लोग खाली एक प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे कि बीच में अगर कहा जाए, इन शॉर्ट में अगर कहा जाए, जो दलाल होते हैं ना, वो कस्टमर और जो लेंडर होता है, जो कि पैसा एक्चुअली में दे रहा है, जैसे किस्त के अलग-अलग लेंडर होंगे, डीएमआई फाइनेंस के अलग-अलग लेंडर होते हैं, समझ रहे हो? मनीव्यू के अलग-अलग लेंडर होते हैं, ऐसे करके। तो उनके जो अलग लेंडर होते हैं ना, तो वो एक्चुअली में सेटलमेंट वो लोग करते हैं। आपको मेल करना है, अप्रोच करना है, उनको करना है, ना कि आप किस्त वालों से बहस कर रहे हो, मनीव्यू वालों से बहस कर रहे हो, उनको नहीं करना। आप लोग अगर सेटलमेंट के रिगार्डिंग मेल करोगे, तो जो भी किस्त का लेंडर होगा, फाइनेंसर होगा, उसको आप मेल करोगे, समझ रहे हो? उसको आप अप्रोच करोगे। यहीं पर लोग फँस जाते हैं, यहीं पर हो जाती है चीज़ें। कई लोग पहले बोलते थे ना, नावी सेटलमेंट ही नहीं करता। अरे भाई, नावी का जो लेंडर होगा वो करेगा ना सेटलमेंट, समझ रहे हो? या फिर कई ये भी बोलते हैं कि कई एनबीएफसी सेटलमेंट करती ही नहीं है। अरे मेरे भाई, नहीं करेंगे सेटल तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका पैसा तो नहीं जा रहा कहीं पर भी। आप मत करो सेटलमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन पूछने आ रहा है? तो इसीलिए मेरे भाइयों, अगर सही सेटलमेंट चाहते हो, बैंक को लिखित में और मेल के माध्यम से लेटर भेजो, अप्रोच करो, जो परसेंटेज आपको बनती है वो डिमांड करो, ऑफर होगा तो अपने आप आ जाएगा, नहीं होगा तो आपको संतुष्टि हो जाएगी कि अभी ऑफर नहीं है, आराम से 2-4 महीने के बाद ऑफर आएगा, तब मैं सेटलमेंट कर लूँगा। समझ रहे हो? इन लोगों के झांसे में ना आए, ये लोग फेक सेटलमेंट में बहुत लोगों को फँसाते हैं। कई लोग तो चलो अपने अधिकार समझ के बच जाते हैं, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। बट जो लोग नहीं समझ पाते, उनका पैसा डूब जाता है। समझ रहे हो? ऐसी आर्थिक तंगी में। तो मैं आप लोगों से यही डिमांड करूँगा, आप लोग ऐसे जाल में ना फँसें। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी लग रही है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे और हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो, ठीक है? साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद सभी भाइयों।